हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सैटरडे की सुबह का टाइम। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो करके जगी हूँ और जगते ही मैं पूरे घर में लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी सिर्फ दादी जग रही हैं, बाकी मम्मी जी, पापा जी, तांशु तीनों सो रहे हैं। तो वो थोड़ा देर से जगेंगे जब तक मैं घर की सफाई कर दूँ। तो झाड़ू वगैरह तो लगा ही दूँ मैं। और दादी को मतलब रात में नींद कम आती है उनको, ऐसे ही करवट बदलते बदलते उनकी पूरी रात निकल जाती है। अब उम्र है दादी की, दादी हमारी 100 साल के आसपास की हैं, तो इस उम्र में ये सब होता ही रहता है। और वैसे भी अभी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस टाइम पे मेरी मामा ससुर जी आए हुए हैं और पापा जी से बातें कर रहे हैं। और मेरा घर खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर आप धीरे से भी बोलो तो पूरे घर में आवाज़ गूंजती है। और पापा जी, मामा ससुर जी अब बातें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा शोर सा आपको आ रहा होगा मेरे वॉइस ओवर में। और अभी ये देखिए कितनी रोशनी हो गई है। इतना बड़ा घर है तो झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया। लाइट आ गई थी तो समर चलाई, पानी वगैरह भरा। उसके बाद फिर मैंने ये पूरे घर में पोंछा लगाया है। और मैं बाहर गैलरी में सबसे लास्ट में पोंछा लगाती हूँ, तो पूरे घर में पोंछा लग ही गया है। और ये डंडे वाला पोंछा वैसे तो सही है, पोंछा तो अच्छे से लग जाता है, बड़ी आसानी से लग जाता है, लेकिन ये अच्छे से निचोड़ नहीं पाता ना, तो पोंछा थोड़ा थोड़ा गीला रहता है। और अभी मैं नहा करके रेडी हुई हूँ, तो बस किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। और आज खाने में मैं बना रही हूँ पूरी, कचौड़ी, सब्जी, क्योंकि आज हमारे यहाँ श्राद्ध है, मेरे ददिया ससुर जी का श्राद्ध है। तो पंडित जी आएंगे खाना खाने, और पंडित जी को आने में अभी 1.5-2 घंटा लगेगा। तब तक मैं खाना बना के तैयार भी करूँगी। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस जा कर के सब्जी वगैरह काटूँगी, छोंकूँगी, तो सारे काम करूँगी मैं। और ये देखिए आज मैंने लिपस्टिक अलग कलर की लगाई है। आप लोग बोलते हो ना कि वो रेड कलर की लिपस्टिक देख देख के बोर हो गए हो। मैं हमेशा जब देखो रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, कुछ चेंज करके लगाऊं। तो देखिए आज मैंने चेंज करके लिपस्टिक लगाई है, रेड कलर की नहीं है। तो ये लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मोस्टली रेड कलर की लिपस्टिक इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है, तो इसलिए रेड कलर ही लगाती हूँ मैं। बट आज आप लोगों के कहने पर मैंने देखिए अलग कलर की लिपस्टिक लगाई है। अच्छी लग रही है ना? और चलिए, बातें तो होती रहेंगी। अगर आपसे बातें करती रहूँगी तो फिर खाना बनाने के लिए लेट हो जाऊँगी, पंडित जी भूखे चले जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो खाना बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और आज पापा जी का ऑर्डर है काशी फल की सब्जी और मठा के आलू की सब्जी बनाने का। तो सबसे पहले मैंने काशी फल की सब्जी छोंक दी है। और बहुत से लोगों के यहाँ काशी फल जो है खट्टा मीठा बनता है, मैं भी हाथरस में बनाती हूँ और मेरे मायके में भी बनता है, बट यहाँ ससुराल में नहीं बन पाता क्योंकि मम्मी जी को डायबिटीज़ है। हाँ, खटाई ज़रूर पड़ती है। तो बस ये चटपटा सा काशी फल मैंने छोंक दिया है। खटाई तो तभी पड़ेगी जब ये गल जाएगा। काशी फल की सब्ज़ी छोंकने के बाद यहाँ पर मैंने छोंक दिया मठा के आलू की सब्ज़ी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी सब्ज़ी कौन खाएगा, काशी फल की भी सब्ज़ी है, मठा के आलू भी इतने सारे हैं तो कौन खाएगा, ये तो 4-5 ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, मम्मी जी ने खास पर्सन को इनवाइट भी किया है। और विजय भैया भी आएंगे खाना खाने, और उनके साथ में एक भैया काम करते हैं वो भी आएंगे साथ में। और पूर्वी और अंजलि को भी बुलाया, लेकिन उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो दोनों तो नहीं आएंगे। और ये कचौड़ी के आलू मैंने पहले ही मैश करके रख दिए थे, और जब ठंडे हो गए तो मैंने इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा। और यहाँ पर ना मेरे ससुराल में सौंफ पड़ती है पिसी हुई, लेकिन मेरे मायके में पिसी हुई सौंफ नहीं पड़ती कचौड़ियों में, वहाँ पर अजवाइन पड़ती है। और इस सौंफ वाली कचौड़ियाँ भी टेस्टी लगती हैं, बढ़िया लगती हैं खाने में। यहाँ पर सभी को यही पसंद है, सौंफ वाली कचौड़ियाँ ही पसंद है। और अच्छी खासी सौंफ पड़ी होनी चाहिए, तब अच्छी लगती है यहाँ पर सभी को कचौड़ियाँ खाना। और वैसे तो मुझे भी अच्छी लगती हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा अजवाइन वाली कचौड़ियाँ खाना पसंद है।
और ये जो श्राद्ध की पूजा होती है या तो पंडित जी करते हैं या फिर घर के जो जेंट्स होते हैं वो कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पापा जी कर लेते हैं ये पूजा। तो अग्यारी जो है हो गई है और इसमें अग्यारी पे भोग जो भी खाना बना है ये सब चढ़ाया जाएगा, इसका भोग लगेगा। तो पहले मैंने ये पूजा के लिए पूरी कचौड़ियाँ निकाल ली हैं। और अभी यहाँ पर पापा जी कर रहे हैं अग्यारी हो चुके थे, पापा जी ने अग्यारी चला दिया और अब इस पर भोग चढ़ाएंगे। कहते हैं अग्यारी पे जो भोग चढ़ाया जो भी घर में बना होता है ना वो सब जो है अग्यारी पे भोग चढ़ाया जाता है। और ये भोग ना सीधे हमारे ददिया ससुर जी को ही लगेगा। और ये थाली मम्मी जी ने लगाई थी तो वो काशी फल की सब्ज़ी रखना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में पापा जी को अलग कटोरी में काशी फल की सब्ज़ी दी है। पापा जी ने उसका भी भोग लगाया है। और जैसे ये पूजा पाठ हो जाएगी अग्यारी पे भोग लग जाएगा, उसके बाद फिर पंडित जी खाना खाएंगे। पंडित जी के खाना खाने के बाद ही घर के सभी लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ कौन सी नई नवेली बहू आई है। मम्मी जी ने इनवाइट किया है आज इनको खाने पे। ये मेरी बहू लगती हैं और मम्मी जी की भतीजी लगती हैं और इनकी सासू माँ इनको यहाँ घर तक छोड़ने आई हैं। और इनकी शादी अभी जून में ही हुई है, जून के लास्ट में हुई है। और मम्मी जी की भतीजी इसलिए क्योंकि ये मम्मी के मायके से हैं और इनकी शादी भी मम्मी जी ने ही कराई है। अब ये मेरी बहू कैसे लगती है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। नमस्ते। और ये मेरी बहू कैसे लगती है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको याद हो अभी जब मैं गर्मी छुट्टियों में यहाँ पर आई थी रहने, तो मैं किसी का चढ़ावा लेने गई थी, तो मैं इसी बहू का चढ़ावा लेने गई थी। और इनकी शादी मेरे जेठ जी के बेटे से हुई है, तो हुई ना इस नाते से मेरी बहू। और मम्मी जी के मायके से, तो इसलिए मम्मी जी की भतीजी है। और ये शादी मेरी मम्मी जी, पापा जी और मम्मी जी के भाइयों यानी कि मेरी मम्मी और ससुर ने मिलके ही कराई है। और हमारे इस घर के पीछे के साइड में ही इनके ससुराल का घर है। और अभी ये खाने की थाली लग गई है। पूरी, कचौड़ी, मठा के आलू, काशी फल, दही बूरा, साथ में जलेबी। क्योंकि यहाँ पर इमरती नहीं मिलती हैं। वैसे तो इमरती का होता है कि श्राद्ध में इमरती ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब पूरे गांव में इमरती बनती ही नहीं है। पापा जी टॉकी के पूरे मार्केट में घुमाए लेकिन कहीं भी उन्हें इमरती नहीं मिली, तो इसलिए फिर जलेबी ही ले आई। सो अभी मैंने नई बहू को खाना लगा दिया है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और जब खाना वगैरह हो गया है तो मैं, मम्मी जी और ये नई बहू हम तीनों मिल कर के बातें करते रहे थे। और मैं नई बहू से फ़र्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ, क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं यहाँ पर थी ही नहीं। इनकी शादी जून के लास्ट में हुई है और तब तक मैं अपने मायके चली गई थी। और मुझे इनका नाम नहीं पता। मैं इतनी देर तक इनसे बैठे बातें करती रही लेकिन मैंने इनका नाम ही पूछना भूल गई। तो मैं इनको नई बहू कह कर के बुला रही हूँ। और इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, आगरा में बाहर रह कर के जॉब करते हैं। तो अगर वो भी होते यहाँ पर तो वो भी आते हैं यहाँ पर। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो दिन में थोड़ी बहुत देर सबने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने शाम की चाय बनाई। तो चाय पी करके जैसे ही फ्री हुए थे तो इनकी सासू माँ आ गई हैं इनको लेने के लिए।
और जो नई बहू की सासू माँ है वो मेरी जेठानी जी लगती हैं और मम्मी जी की बहू लगती हैं। सो यहाँ पर अभी उन दोनों की बातें चल रही थी और गांव की लैंग्वेज थोड़ी यहाँ की थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आती होगी। सो यहाँ पर मम्मी जी वही नई बहू से ये कह रही थी, समझा रही थी उसे कि अच्छे से रहो, सबके साथ मिलजुल के रहो। और वैसे देखा जाए तो यहाँ के रिश्ते से मम्मी जी की पोता बहू लगेगी, लेकिन मम्मी जी यहाँ का रिश्ता नहीं मानती हैं, अपने मायके का ही रिश्ता मानती हैं और अपनी भतीजी की तरह ही मानती हैं इसे। और अभी विजय भैया आ गए हैं, साथ में ये जो भैया हैं विजय भैया के अंडर में काम करते हैं। और भैया थोड़ा सा आने में लेट हो गए हैं, ऐसे ही है, काम में फंस जाते हैं तो नहीं आना हो पाता है। वैसे तो भैया 12 बजे की बोल रहे थे कि मैं दिन में 12 बजे आ जाऊँगा, लेकिन अब शाम को आ पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने दोनों का खाना लगा दिया है। और पूर्वी और अंजलि की तबीयत सही होती तो वो भी आ जाते, वो भी बीमार पड़े हैं और जब से यहाँ से गए हैं तब से ही दोनों बीमार पड़ गए हैं, वही सर्दी जुकाम बुखार। और अभी हो गया आप लोगों से विदा लेने का टाइम, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।